हे गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है जतिन राव, यू आर वाचिंग मैग्नीफाई फ्रीक। यार बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आ गई है। इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा की थी मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टा फैमिली ने। बहुत सारे लोगों ने बोला था भैया जैसे आप अपनी रील बनाते हो या अपनी वीडियो बनाते हो तो उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करते हो, या कितने टाइप की स्क्रिप्टिंग होती है, या स्क्रिप्टिंग करते कैसे है, किस तरीके से करें कि हमारी वीडियो में जो हम बोलना चाहते हैं वो बोले, फंबल ना करे, जो बोलने चले थे वो बोल नहीं पाए पूरी वीडियो में, इधर उधर निकल गए। और रिपीटेशन तो यार बहुत ज़्यादा है मेरी वीडियो के अंदर। तो भैया इसको कैसे हम ठीक करें, मुझे स्क्रिप्टिंग समझाओ। अगर हम फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट लेते हैं, वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उसमें स्क्रिप्टिंग का कितना बड़ा रोल हो सकता है, या अपने क्लाइंट को किस तरीके से स्क्रिप्टिंग के बारे में समझाए वो मुझे बताइए, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी और एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल बंदे के पर्सपेक्टिव से मुझे समझाइए। सो फाइनली ये वीडियो आ गई है। इसमें डीप डाउन में बात करेंगे कि स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, क्या होती है, किस तरीके से आपको करनी चाहिए, या किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो स्क्रिप्टिंग करने के लिए, जिससे वो आपको वीडियो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर बना के दे। You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it coming in, not cocky. You cannot break me. This was सोच रहे होंगे कि हमें स्क्रिप्टिंग की जरूरत है, या किसी को भी स्क्रिप्टिंग की क्या जरूरत हो सकती है। सो मैं बता दूं गाइस, यूट्यूब चाहे मूवी हो, चाहे आपके एग्जाम हो, आप जिंदगी में हर जगह स्क्रिप्टिंग करते हैं। स्क्रिप्टिंग इन द सेंस कि जो भी आप कहने वाले हो पहले से आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। जब आप एग्जाम में जाते हो तो आप पेपर देते हो और उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हो। और एज अ इंडिविजुअल या फ्रीलांसर या वीडियो एडिटर आपको बहुत जरूरी है स्क्रिप्टिंग के बारे में जानना, या फिर अपने क्लाइंट को बताना कि स्क्रिप्टिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वीडियो के अंदर। अगर आप स्क्रिप्टिंग के साथ वीडियो बनाते हो, स्क्रिप्टिंग के बिना बनाते हो, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो गाइस हम आज बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर हमारे पीएम ने बनाया, काफ़ी अच्छा बनाया और बहुत अच्छा उसमें सपोर्ट रहा और बढ़िया बना यार। बहुत सारे लोग जा रहे हैं देखने, आप भी जाओ, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में। हे गाइस, कैसे आप सब। आज बात करेंगे राम मंदिर के बारे में, जो कि अयोध्या में बनाया गया और 150 साल के बाद ये राम मंदिर बनके पूरा हुआ है। और इसको हमारे माननीय और रिस्पेक्टेड प्रीमियम नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और काफ़ी सारे वीवीआईपीज एंड वीआईपीज भी वहाँ पे थे, जैसे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्रियल्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सारे वहाँ पे आए और जिन्होंने देखा कि रामलला का जो एक तरीके से आगमन हुआ है अयोध्या के अंदर, वहाँ के लोग कितने खुश हैं और पूरा इंडिया एक तरीके से दोबारा दिवाली बना पाया। तो आपने देखा दोनों वीडियोस के अंदर काफी ज्यादा फर्क था। एक के अंदर था कि हमारे रिपीटेशन हो रहे थे वर्ड, हम एक तरीके से प्लान नहीं थे कि क्या बोलने वाले, और हमें पता ही नहीं था कि आगे के टॉपिक्स क्या होंगे। और दूसरी तरफ जहां पे मैंने बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर क्रिस्टल वर्ड्स में कहा है कि आगे क्या होने वाला है, या आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, और मेरा कॉल टू एक्शन भी है, हुक भी है, उसमें मेरी बॉडी भी है, कुछ क्वेश्चंस भी है, कुछ आपके लिए सजेशन भी है, कुछ मेरे ओपिनियन भी है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्रिप्ट। तो आज इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कितने टाइप की स्क्रिप्ट होती है, आप उसे कैसे तैयार कर सकते हैं अपने यूट्यूब के लिए, अपने ट्यूटोरियल के लिए, या अपने इंफोटेनमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सारी डीप डाउन में मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो यार पहले समझ लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग कितने टाइप की होती है और किस तरीके से यूट्यूब पे की जाती है। देखो वैसे तो वेरियस टाइप ऑफ वीडियोस है जो आप यूट्यूब पे देखते हो, मगर इसको हम जो हमारे काम की है वो 3 है। तो हम 3 के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आता है एंटरटेनमेंट, फिर इंफोटेनमेंट, और फिर डॉक्यूमेंट्री या अवेयरनेस, या फिर आप न्यूज भी कह सकते हो। तो इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और डॉक्यूमेंट्री में इन तीनों में क्या फर्क है, मैं आपको एक तरीके से समराइज कर देता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखो इंफोटेनमेंट में क्या होता है, किसी भी ऐसी सीरियस चीज को थोड़ा उसमें एंटरटेनमेंट घुसा के समझा रहे हो तो उसे इंफोटेनमेंट कहते हैं। जैसे टेक वीडियोस हो गए, पॉडकास्ट हो गए, और जैसे कि ट्यूटोरियल्स को आप इसके अंदर ले सकते हो, जो कि मैं सिखाता हूं अपने आफ्टर इफेक्ट्स या अपने प्रीमियर प्रो के। जिस तरीके से आप मेरे को बोलते हो कि टीचिंग के ऊपर आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट देते हो कि भैया बहुत अच्छा लगता है। और एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट क्या होता है, जहां पे हमारी ऑडियंस को कुछ हम सिखा नहीं रहे, वो एक अलग पार्ट है कि कुछ सिखा रहे हैं मगर मस्ती मजाक चल रहा है, वहां पे फुल एंटरटेनमेंट चल रही है। जैसे बीबी के वाइन्स, कुछ मूवीज हो गई, और हमारे हर्ष बेनीवाल हो गए, अमित बड़ाना हो गए, बड़े जितने बड़े क्रिएटर्स है जो वाइन्स वगैरह बनाते हैं या स्टोरी के ऊपर कोई वीडियोस बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, ये सारी हमारी एंटरटेनमेंट के अंदर आती है। और डॉक्यूमेंट्रीज क्या होती है, डॉक्यूमेंट्रीज जैसे और ओपिनियन बेस्ड चैनल जैसे होते हैं कि देशभक्त, ध्रुव राठी, अभियान न्यू, आदित्य सैनी, राहुल मलोडिया। यहाँ पे केस स्टडी, यहाँ पे कुछ सीरियस चीजें आपको समझाई जा रही है जिसके थ्रू आपको अवेयरनेस मिल रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर डाल पा रहे हैं, जिसके बिहाफ पे आप कुछ नई चीजें सीखोगे और अवेयरनेस अपने सोसाइटी में फैलाओगे। तो 3 तरह के बेसिकली ये 3 चीजें हैं, एक इंफोटेनमेंट, एक एंटरटेनमेंट और दूसरा डॉक्यूमेंट्री या फिर न्यूज। इस तरीके की सारी चीजें हमारी स्क्रिप्टिंग के अंदर होती है और ये 3 वेरियस टाइप की स्क्रिप्टिंग है। तो अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और आप लिखना स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने जो विचार यानी अपने जो थॉट चल रहे हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट थॉट्स, जो मिलियन ऑफ थॉट्स है ना, उसमें से एक बेस्ट थॉट्स को निकाल के आप उसको लिख रहे हो। तो दैट मीन्स आप अपने दिमाग में
अपनी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज कर रहे हो। तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं पहले आपको कुछ फायदे बता देता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग के फायदे क्या है। स्क्रिप्ट राइटिंग के फायदे ये है कि जो आपके फंबल्स होते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में या वीडियो बनाते समय फंबल्स होते हैं, रिपीटेशन होते हैं, आपका लो कॉन्फिडेंस होता है, आप एक तरीके से पजल हो जाते हो, ये सारी चीजें आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग करने से सब कुछ हट जाता है। सो गाइस, हम स्क्रिप्टिंग को कुछ पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे कि एक पहला हुक, दूसरा बॉडी, तीसरा कॉल टू एक्शन और थर्ड अपना ओपिनियन। इस 4 के अंदर ही मेरे को लगता है आपकी सारी स्क्रिप्टिंग निपट जाएगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन या आपका ओपिनियन नहीं रह जाएगा जो आपको इसके अंदर छोड़ना हो। हुक के अंदर हमने क्या करना है, हुक अपने पहले लिखना है। आप इसको अपनी किताब में लिख सकते हो, हुक या इंट्रो। मैं इसके लिए नोशन यूज करता हूँ। नोशन में मैं अपनी पूरी स्क्रिप्टिंग करता हूँ, उसके अंदर मैं सबको लिखता हूँ, हुक वगैरह, अपने इंट्रो लिखता हूँ, अपनी बॉडी लिखता हूँ, अपनी कॉल टू एक्शन लिखता हूँ और अपने ओपिनियन लिखता हूँ। इसके अंदर मेरी पूरी वीडियो निपट जाती है। हुक में आप क्या कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में आप बताना चाहते हैं, जैसे राम मंदिर का मैंने एग्जांपल दिया, तो राम मंदिर के बारे में आपको थोड़ा पहले जानना होगा, थोड़ी रिसर्च करनी होगी कि राम मंदिर क्या था, कैसे टूटा, कब बाबरी मस्जिद वाला वो पूरा केस हुआ, कितने लोग उसके अंदर लगे, किसने वो केस लड़ा, समझ रहे हो, और कितने साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर को बनने में कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा, ये सारा आपको रिसर्च करना होगा। अब मान लो हम इंफोटेनमेंट में है, जैसे कि मैं हूँ, मैं तो क्या करता हूँ, पहले अपनी जो भी वीडियो आपको सिखाने वाला, जो मेन पार्ट है, जो बॉडी है, जिसके अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और उसमें जो क्रीम पार्ट है, यानी जैसे मैंने आपको ट्रिम पाथ के बारे में समझाया, टाइम रिवर्स के बारे में समझाया, की फ्रेम्स के बारे में समझाया, आपको इंटरपोलेशन के बारे में समझाया, एलिमेंट्स के बारे में समझाया, तो मैं उस पार्ट को निकाल के इन द सेंस उस पार्ट को पूरा रिकॉर्ड करके उसमें मैं समझ लेता हूं कि ये वाले पार्ट मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को समझ में आ रहे हैं। देन मैं अपना इंट्रो शूट करता हूं और इंट्रो में मैं बताता हूं कि आज की इस वीडियो में हम जैसे मैंने की फ्रेम वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हम ट्रिम पाथ के बारे में जानेंगे, हम जानेंगे हमने टाइम रिवर्स की फ्रेम क्या होती है। तो इससे क्या होता है, आप और क्लियर और अच्छा अपने ऑडियंस को एक कन्वे कर पाते हो कि वो उस वीडियो में रुक भी सके, ताकि आपका टाइम रिटेंशन भी यूट्यूब पे अच्छा आ सके। आज के जो वीडियो का ईरा चल रहा है, लोगों का टाइम रिटेंशन बहुत कम हो गया, लोगों का दिमाग जल्दी से जल्दी स्विच होने लगा है, वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे जा चुके हैं, उनको जल्दी से जल्दी कुछ सीखना है। तो आपको अपनी वीडियो में कुछ हुक ऐसा डालना होगा, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे इंफोटेनमेंट हो या एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट तो एक बार को चलता ही है, क्योंकि वहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट ही लेने आते हैं। इंफोटेनमेंट और डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम। शुरुआत में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देने पड़ेंगे, कुछ ऐसा सस्पेंस बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी वीडियो को लोग देखने के लिए रुके और आपका ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है, आपको हुक्स यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, जहां पे आप अपनी बॉडी का यानी अपने पूरे टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ऊपर ले आते हो और उसको क्रीम की तरह बताते हो। क्रीम इन द सेंस आप थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हो जिससे लोग आपकी वीडियो में रुके। अब बात करते हैं भाई बॉडी के बारे में। बॉडी इन द सेंस आपको, जैसे मैं राम मंदिर का इसलिए एग्जांपल बार बार दे रहा हूं क्योंकि राम मंदिर भी हॉट टॉपिक है और इस पे काफी सारे लोग बना रहे हैं वीडियोस, तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब आप और लोगों के लिए सर्च करोगे। तो राम मंदिर के अंदर क्या सीन है, आप राम मंदिर का रिसर्च करते हो, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, आप लिखते हो राम मंदिर, तो राम मंदिर के बारे में पूरा लिखा जाता है कि उसके अंदर क्या डेट से कब से कब केस चला, किसने लड़ा, कौन वकील था, कितने लोग एनवायरमेंट थे, आरएसएस वाले वो कौन से बंदे थे जिन्होंने शुरुआत में लड़ाई को अपना मोर्चा बनाया और उसके बाद उन्होंने इसको एक सक्सेस रेट पे पहुंचाया, कितने लोगों की शहीदी हुई, कितने लोगों ने इसके लिए फाइट किया, क्या क्या इसमें किस किस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा। इसी तरीके से आपको सारा कुछ रिसर्च करना और सारे क्वेश्चंस बना रहे। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, प्रीमियर प्रो के बारे में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्रीमियर प्रो है क्या। मैं उसमें बताऊंगा प्रीमियर प्रो एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो प्रीमियर प्रो में आप किस तरह का इफेक्ट बना सकते हो या एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हो, क्या ये फ्री है या पेड है। अगर ये पेड है तो पेड मेथड क्या है और फ्री मेथड क्या है जिससे आप ये सीख सकते हो, और मेरे ओपिनियन में आपको क्यों सीखना चाहिए, उसके बाद आपके करियर पाथ क्या है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन से आप कितना कमा सकते हो, शुरुआत में आपकी इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी, कौन से बड़े इंस्टीट्यूट है जिससे आप सीख सकते हो। जैसे हम बॉडी के अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रीडम फाइटिंग के बारे में, कि फ्रीडम फाइटिंग इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई उसने किस तरीके से जमींदारों को अपने हाथ में लिया, किस तरीके से उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, किस तरीके से फॉरेन पॉलिसीज बनाई, किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम और पूरा एक तरीके से अपना पॉलिटिक्स अपने अंदर इंक्लूड करी, जिस तरीके से सारे राजा उनके गुलाम हो गए या उनके लिए उनके बीच में फंस गए। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। फिर आजादी की लड़ाई सबसे पहले किसने करी, 1857 का विद्रोह कब हुआ, कौन कौन हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, किस तरीके से आजादी मिली, कौन सी पहली सरकार बनी। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस लिख लेने हैं जिससे आपको लगता है कि मेरे भाई, आपको एक तरीके से अपने आपको ऑडियंस के थ्रू देखना है कि मैं ऑडियंस हूं और मेरे अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं। एक टॉपिक से लेके जितने भी क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं वो आपको सारे लिख लेने हैं और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि मुझे क्या क्या अपनी ऑडियंस को बताना है। आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा कि आप ऐसा कोई भी डाउट ना छोड़े जो आपकी ऑडियंस पूछे। अगर पूछते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी कि आपके कमेंट सेक्शन में कम से कम इन्वॉल्वमेंट तो है आपकी ऑडियंस का, वो आपसे पूछने तो आ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक चीज हो सकती है स्क्रिप्टिंग की जो बॉडी के अंदर आती है। और इसी तरीके से आप अपने अगर एज अ वीडियो एडिटिंग सर्व कर रहे हैं, जैसे ये मेरा पूरा चैनल वीडियो एडिटिंग के ऊपर ही है और मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि वीडियो एडिटिंग के अंदर क्या होता है, आपके क्लाइंट आपके पास आते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि हमें वीडियो बनानी है, मगर हमें वीडियो बनाने का समझ में नहीं आ रहा है, हम स्क्रिप्टिंग कैसे करें। तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो और प्लस उन्हें बता सकते हो कि वीडियो के अंदर आप क्या क्या एलिमेंट डाल सकते हो और उनको स्क्रिप्टिंग के हिसाब से अपनी एलिमेंट के साथ मैच करके
आप कुछ ऐसी वीडियो एडिटिंग उनके साथ में रख सकते हो, स्टोरी बना सकते हो। जैसे हम 1857 के विद्रोह के बारे में बात करते हैं, 1857 के विद्रोह को हम शुरुआत करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं उसमें मंगल पांडे जी थे, तो मंगल पांडे जी के बारे में बता दिया हमने, बोल दिया अपने एक तरीके से क्लाइंट को आप मंगल पांडे जी का नाम लीजिए, ताकि मैं मंगल पांडे जी की PNG उसमें ऐड कर दूं, कुछ म्यूजिक ऐसा वाला ऐड कर दूं, समझ रहे हो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे, जैसे मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो ऐड कर दूं। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, जिससे आपका क्रिएटिव थॉट भी बढ़ेगा और आपके जो क्लाइंट है वो भी काफी ज्यादा अच्छे फील करेंगे कि यार मैं जिस वीडियो एडिटर के साथ काम कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें मुझे बता पा रहा है। तो आप एक वीडियो एडिटर के तौर पर भी इसे अपने लिए इंक्लूड कर सकते हैं अपने पूरे एक तरीके से स्किल सेट के अंदर। और अगर आप यूट्यूबर है और इंडिविजुअल लेवल पर बनाना चाहते हैं वीडियो, तो उस लेवल पर भी आप इसके लिए स्क्रिप्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ आपके लिए हो जाएगी कि आप और क्रिस्टल क्लियर चीज़ें बहुत बता पाओगे और अपनी ऑडियंस को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाओगे। तो हमने बात कर लिया भाई इंट्रो या हुक लाइन का, बॉडी की बात कर ली, अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन की। कॉल टू एक्शन में क्या करना है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। कॉल टू एक्शन मतलब जिसको बारे में आप याद दिलाना चाहते हो, जिसमें आपको थोड़ा फायदा हो और ऑडियंस का कोई नुकसान ना हो रहा हो, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं इस वीडियो में बोलता हूँ अगर आपको वीडियो कंटेंट ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट नीचे आपको बता सकते हैं, अच्छी लगी हो तब भी, बुरी लगी हो तब भी, कोई इंप्रूवमेंट मुझे करना हो तब भी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो और अपने कॉल टू एक्शन, ये मेरा कॉल टू एक्शन था, यानी मैं अपने ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ करो जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका फायदा ही हो रहा है और मेरा भी फायदा हो रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, अपने सोशल मीडिया फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं, अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम आपके ग्रुप है तो उसे ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी है तो उसे ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। कुछ आप सेल कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं अपनी वैल्यू पूरी दे रहा हूं अपनी ऑडियंस को, जैसे मैंने 1500 रुपए का कोर्स लॉन्च किया और आपको लगता है कि भाई उसके अंदर वैल्यू 2500 रुपए की और मेरे ऑडियंस को लेना चाहिए, तो वो आप पिच कर सकते हो, आप कॉल टू एक्शन उन्हें बोल सकते हो कि आप ले सकते हो, क्योंकि कोई भी जबरदस्ती आप चीज अपनी ऑडियंस को नहीं बेच सकते, वो तभी लेंगे जब उनका मन होगा। बस आप कॉल टू एक्शन में कह सकते हो कि आप ले सकते हो, आप नंबर छोड़ सकते हो, अपना लिंक छोड़ सकते हो। और आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है कि जब आपकी ऑडियंस आपसे इन्वॉल्व होती है तो आपका वो पेड कोर्स भी लेती है और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप बोलते हो फॉलो भी करते हैं। जैसे अभी तक अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि मेरे पास स्टैट जिक्र है जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो कर सकते हो। तो कॉल टू एक्शन का सिंपल सीन ये है कि जिसके अंदर आप अपने जितने भी कॉल टू एक्शन है उन्हें ऐड कर सकते हो। सो भाई अब आती है लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी स्क्रिप्टिंग है, ओपिनियन। ओपिनियन बहुत कॉन्सेप्चुअल है या कंडीशनल है कि आपको रखना है या नहीं रखना। जैसे हम ध्रुव राठी जैसे वीडियो देखते हैं या जिसमें भी ओपिनियन चल रहा होता है तो उसके अंदर एक ओपिनियन होता है जिनमें से वो अपना बता रहे होते हैं कि जितनी भी सारी चीजें दिखी राम मंदिर जैसे हुआ तो उसके अंदर ये चीज हुई, ये अच्छी हुई, ये बुरी हुई, ये ऐसी होनी चाहिए थी, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मैं इसके ऊपर कोई दावा नहीं ठोक रहा हूँ। तो इस तरीके से अपना ओपिनियन ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एडिटर हूँ तो मैं अगर किसी वीडियो पर बना रहा हूँ प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि प्रीमियर प्रो आपको क्यों समझना सीखना चाहिए, आफ्टर इफेक्ट क्यों सीखना चाहिए, अगर दा विंची है तो वो क्यों बेटर है प्रीमियर प्रो से, या प्रीमियर प्रो दा विंची से क्यों बेटर है। तो इस तरीके से आप अपने ओपिनियन दे सकते हो अपने ऑडियंस को, जिसमें वो आपकी राय जानना चाहती है कि जो जतिन सर है या जतिन भैया है, जतिन मेरा भाई है, वो इस बारे में क्या कह रहा है, मुझे जानना है कि वो क्या जहाँ सोचता है। अगर वो सोचता है और मेरे थॉट मिलते हैं तो क्या पता हम मिलकर कुछ कर सके या कुछ प्लान कर सके आगे, या मुझे अच्छा लग रहा है कि यार मेरी तरह सोचता है। तो ओपिनियन आपका देना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि जो आपके जैसे थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं वो आपसे और जुड़ सके और आपकी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। जैसे मैं सिखाता हूँ कि वीडियो एडिटिंग अगर करियर में आप आ रहे हो तो कितना पैसा कितने टाइम में कमा सकते हो, या आपको कमाना भी चाहिए, या आपको ये एडिटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें टाइम क्यों जाता है ज़्यादा, ये सारे ओपिनियन मैं अपनी ऑडियंस के सामने रखता हूँ और उसे मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं, ताकि और उनका जो थॉट प्रोसेस है और मेरा तो जो थॉट प्रोसेस है वो आपस में मैच होता है, तो इसलिए लोग मुझे और ज्यादा फॉलो करते हैं। अब हमने बात कर ली अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग, यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग पूरी हो जाती है, जहाँ पे आप इंट्रो या हुक लाइन लिखते हैं, साथ ही साथ आप अपनी बॉडी लिखते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है उनके आंसर देते हैं, साथ ही साथ उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन डाल दिया जहाँ पे आपको जो भी अपने सोशल मीडिया के बारे में बोलना था वो आपने बोल दिया। फोर्थ जहाँ पे लास्ट में आपने अपना ओपिनियन भी दे दिया, और फिफ्थ जो यहाँ पे वो एक टिप है आपके लिए, द एलिमेंट्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है कि जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो तो आप देख लेंगे आपको एडिटिंग किस तरीके से करनी है। आपको काफी सारी एडिटिंग तो तभी समझ में आ जाएगी जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे होंगे। आप अपने एडिटर को भी समझा सकते हो और खुद एडिटिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेटर है, ताकि आपका जो थॉट चल रहा है वो आपको एकदम डिलीवर कर सको और आप अपने एडिटर को भी समझा सकते हो कि भाई इस तरीके से एडिटिंग करनी है, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। अगर आपकी स्क्रिप्ट किसी पन्ने पे या किसी डॉक पे लिखी है ना तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से उसको उसके सामने रख सकते हो और वो काफी सारी चीजें पहले ही समझ जाएगा, जो आपको वीडियो पूरी सुनने से पहले एक तरीके से देख लेगा, ये समझ लेगा, या उसके पास वर्ड होंगे तो वो समझ सकता है कि मुझे ये चीज लगानी, मुझे ये चीज हटानी है। मुझे 1857 में मंगल पांडे जी के बारे में बात किया था, मंगल पांडे जी को ऐड करना चाहिए, महात्मा गांधी जी के बारे में बात किया था, महात्मा गांधी ऐड करने चाहिए, और आर्टिकल के अंदर मुझे लिंक लगा के दिया सर ने, तो मुझे ये लिंक जरूर देखना चाहिए, इस लिंक की मुझे स्क्रीनशॉट लगा देनी चाहिए। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो। और साथ ही साथ एक और एलिमेंट या एक और टिप यहाँ पे ये है कि आपको रिदम, अगर आप फेस कैम करोगे, जैसे अभी आप फेस
कैम कर रहे हो, यानी कैमरे को फेस कर रहे हो, तो आपके पास कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपके पास जेस्चर्स होने चाहिए, जैसे मैं अभी हाथ हिला के बात कर रहा हूँ ऐसे, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है, आपका एक अच्छा इंपैक्ट जाता है आपकी ऑडियंस की तरफ, वो आपके जेस्टर से समझ पाती है कि यार ये बंदा समझाने की कोशिश कर रहा है, और जेस्टर भी काफी सारे यूज कर रहा है, इन्वॉल्व हो रही है मेरी पूरी बॉडी, समझ रहे हो, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जिससे मैं आपको समझा पा रहा हूँ सारी चीजें। और साथ ही साथ मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल मेरी आईज, तो मेरी आईज बिल्कुल मेरे कैमरा के लेंस के अंदर देख रही है। ये आपको एक दिन में नहीं होगा, मगर जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे हो जाएगा। और उसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग आपकी कुछ अच्छी होनी चाहिए, जैसे मैंने थोड़ा आपको स्टोरी के एक तरीके से पर्सनल एक्सपीरियंस डाले कि भाई एडिटर बनना है तो इस तरीके से बन सकते हो, तो ये मेरे काफी सारे पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी जानने हैं, अपनी स्टोरी टेलिंग अपने हिसाब से करनी है। और भाई अगर आप फेस कैम नहीं कर रहे हो, अगर आपका कोई फेस नहीं है, आप सिर्फ वॉइस ओवर कर रहे हो, तो वॉइस ओवर में आप क्या कर सकते हो, आप रिदम कर सकते हो अपनी वॉइस के अंदर। रिदम अंदर सेंस कि आपकी जब आपको कहीं पे दबाव देना, आपको समझ, आप बोलते हो कि कॉल टू एक्शन में कि मुझे फॉलो कीजिए, तो आप यूं ना बोले दोस्तों मुझे फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर दो चैनल, नहीं, आपको बोलना है दोस्तों मुझे फॉलो करिए जरूर से जरूर। ये देख रहे हैं एक रिदम है, ऊपर गया देन नीचे आया, तो आपको वो रिदम बनाना पड़ेगा अपनी वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को समझा सके और अच्छी तरीके से, और लोगों को सुनने में मजा आए कि भाई जब इसको लगता है ये बंदा मेरे को ये चीज कहना चाह रहा, तो वहां पे आवाज अपनी तेज कर रहा है, देन डाउन कर रहा है। तो इस तरीके से आप पूरी अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। आई थिंक आपको स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी एक जगह बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा स्पेस छोटा है, आप 10 जगह कैमरा अलग अलग जगह रख सकते हैं, अलग अलग जगह रख के आप बना सकते हैं, आप बाहर शूट कर सकते हैं, आउटडोर इंडोर शूट कर सकते हैं, कुछ उस जगह पे जाके शूट कर सकते हैं जिसके बारे में आप बता रहे हैं। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे सर्कमस्टांसेस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फॉलो करते हो। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर से मेरे को नीचे दे के जाना। और अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है तो नीचे लिंक है, एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए और अपने सजेशन दीजिए, और किस बारे में आपको नए कोर्सेस चाहिए इस चैनल पे आप बताइए। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वेल, माय नेम इज जतिन राव, यू वाज वाचिंग मैग्नीफाई फ्रीक।